Good morning, students. Welcome to our SS class. As you know, we already completed chapter 8 reading. Today I am going to explain chapter 8. So, it is very easy chapter. Everyone knows it. India is a very big country and it has different type of people lived in India. इंडिया में बहुत अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और इनका खाना और रहना और कपड़ा पहनना भी अलग अलग होता है. सो टुडेज चैप्टर इज़ अबाउट क्लोथ्स. वी लर्न अबाउट आवर फूड के बारे में हमने देखा था. बट आज जो है ये जो चैप्टर है इसमें हम अपने कपड़े मीन्स पहराव जो होता है अपना कपड़े का स्टाइल, जो कपड़े डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं लोग. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्लॉथ्स वी वियर. हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं उसका पैटर्न और अलग अलग के लोग कैसे पहनते हैं वो सब हम देखने जा रहे हैं. ओके, सो द अर्ली मैन हैड नो क्लोथ्स. अर्ली ह्यूमन जो थे आपने देखा है, अर्ली ह्यूमन्स के बारे में जानते हो ना, आप सेकेंड में हो या आप फर्स्ट में अर्ली ह्यूमन्स के बारे में आप जानते थे. बट वो क्यों नहीं कपड़े पहनते थे? क्योंकि उनको कपड़ा कैसे करना है, कपड़े कैसे ये करना है उनको मालूम नहीं था. बट ही डिड नॉट नो हाउ टू मेक क्लोथ्स. उनको कपड़े कैसे रेडी करना है. बट टुडे यू कैन नॉट फाइंड पीपल विदाउट क्लॉथ्स. आजकल आप देखते हो कोई भी पर्सन को बिना कपड़े के पहनते हुए? नो. नाउ वी आर सिविलाइज्ड. हम लोग अभी समाज में रहने वाले लोग हो गए हैं. हम अच्छे से कपड़ा अपने बॉडी को कवर करने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं और सन एंड हीट क्लाइमेट से बचने के लिए भी हम कपड़ा पहनते हैं. डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस आर वोर्न डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया में बहुत सारे पार्ट्स हैं, वहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं. द मोस्ट कॉमन ड्रेस ऑफ मैन इज़ शर्ट एंड ट्राउजर्स. शर्ट और पैजामा, नहीं तो शर्ट और धोती है. एंड कैप होती है. द कॉमन ड्रेस इन वुमेन इज़ द साड़ी. साड़ी कॉमन ड्रेस है बट साड़ी को डिफरेंट वे में पहना जाता है. गुजराती स्टाइल अलग होती है. हमारा कर्नाटक में लेडीज़ ऐसे, आप लोग बंगाली बोलते हो ना, वो बंगाली नहीं है, वो ऐसे सिंपल साड़ी वो पहनते हैं. वेस्ट बंगाल में वो अलग टाइप का साड़ी पहनते हैं. ओके, और महाराष्ट्र की लोग, मराठी लोग वो लोग धोती जैसे दिखता है उनका साड़ी नीचे से वैसे साड़ी पहनते हैं. डिफरेंट वेज में वो साड़ीज़ पहनते हैं. ओके, हम सीजनल वाइज भी ड्रेस पहनते हैं. समर में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं और विंटर में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं. वाई डू वी वियर क्लोथ्स? हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? वी वियर क्लोथ्स फॉर 2 रीजन्स. हम क्लोथ्स को 2 रीज़न के लिए, 2 इसके लिए पहनते हैं. कौन से हैं वो? फर्स्टली द क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड. क्लॉथ्स जो है हमें हीट एंड कोल्ड से, ठंडी और गर्मी से बचाती है. ओके, मैंने पहले ही बोली थी आपको, ठंडी के सीज़न में आप वुलन कपड़े पहनोगे और गर्मी के सीज़न में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं. सेकेंडली, वी लिव इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी. सिविलाइज्ड सोसाइटी मीन्स व्हाट? सोसाइटी और अ ग्रुप्स ऑफ पीपल who act according to the existing laws. हम सोसाइटी में रहते हैं बोले तो सोसाइटी के कुछ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से हमें रहना होता है. हमारे मर्जी से जीना नहीं, हमारे मर्जी से जीना है जब हम अपने रूम के अंदर रहते, हमारे 4 दीवार के अंदर अपने घर में रहते. जब हम सोसाइटी में मीन्स हम जब बाहर निकलते हैं तो हमें कुछ ढंग के कपड़े पहनने चाहिए. Modern Indian dresses have been generally greatly influenced by Western culture. मॉडर्न जो इंडियन का ड्रेसेस है, ये जीन्स पैंट, टी शर्ट, ये सभी वेस्टर्न टाइप का ड्रेसेस है. वो बहुत ही इन्फ्लुएंस मीन्स बहुत ही उनके ऊपर हम उनसे बहुत ही लगाव रखा हुआ है बाय वेस्टर्न कल्चर. ओके, क्लोथ्स एंड क्लाइमेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर.
हमारा जो क्लोथ्स और क्लाइमेट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अभी देखो ठंडी के सीज़न में हम कॉटन पे कपड़े पहनते हैं पतले वाले, नो, बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। और गर्मी के सीज़न में हम स्वेटर पहनते हैं, नो, वी हैव टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम sun, so that time we are going to wear cotton cloths. So this is explanation of page number 52. See this Indian political map. इंडियन पॉलिटिकल मैप होता है रीजनल ड्रेस। यहाँ पे कश्मीर के लोग अलग से पहने हैं, राजस्थान के लोग अलग से ड्रेस पहने हैं, गुजरात के अलग पहने हैं, महाराष्ट्र के और तमिलनाडु के और वेस्ट बंगाल के लोग, और यहाँ पे नागालैंड के जो लोग हैं अभी भी वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। इज़ इट क्लियर? हमारे जैसे वो अभी भी वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हुए हैं, वो अभी भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं। ओके, नाउ कम टू दी पेज नंबर 53. Do all the people wear same types of cloth? No. Why is it so? There are two reasons for this. सुनो, मैंने पहले ही बोली थी इंडिया इज़ अ बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स है और डिफरेंट टाइप्स के लोग रहते हैं। सभी लोग एक दूसरे के जैसे कपड़े पहनते हैं? नो। नो, देन व्हाई इट इज़? फिर क्यों? देर आर टू रीजन्स, उनके लिए टू रीज़न है। द क्लाइमेट ऑफ रीजन और एरिया इज़ डिफरेंट, सेम मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। सुनो, अभी हमारे क्लाइमेट, उसका फर्स्ट रीज़न है, और रीज़न का क्लाइमेट कैसा होता है। अभी कश्मीर के लोग वार्म कपड़े, उलन के कपड़े ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम गुजरात के लोग यूज़ कर सकते हैं? नहीं, गुजरात का क्लाइमेट अलग है और कश्मीर का क्लाइमेट अलग है, और सेम मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। जो कश्मीर जो उलन के लिए फेमस है, ऊल के लिए, वहाँ के कंबल के लिए, बट गुजरात में ऐसे नहीं मिलते। गुजरात में हम कॉटन वियर बहुत ज़्यादा पहनते हैं। कॉटन आपने देखा है, भुज में जाते हैं तो कॉटन का वो मटेरियल मिलती है हम लोगों को, प्योर कॉटन का। बांधनी ऐसे वाले कपड़े हम कश्मीर में नहीं देख सकते, और कश्मीरी शॉल स्वेटर हम गुजरात में नहीं देख सकते। सो दिस इज रीज़न, द क्लाइमेट ऑफ द रीजन और एरिया इज़ डिफरेंट, द सेम मटेरियल इज़ नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। वैसे ही कपड़े सभी वेयर नहीं मिलते। द ट्रेडिशंस आर डिफरेंट, उनका ट्रेडिशन, उनका वो भी अलग होता है। उनका ट्रेडिशन मीन्स अभी गुजरात में सभी लोग कश्मीरी या वेस्ट बंगाल की तरह नहीं रहते, बिकॉज यहाँ का ट्रेडिशन अलग है। सो फैक्ट, थिक एंड वुलन क्लॉथ्स आर यूज्ड इन कोल्ड रीजन। थिक एंड वुलन क्लॉथ्स जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं? कोल्ड एरिया में, कोल्ड रीजन में, कोल्ड भाग जो रहता है वहाँ पे। हमारे गुजरात तो कोल्ड में इसमें नहीं आता है। हिमालयाज एंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जो है वो सब कोल्ड रीजन में आते। द इंडियन ट्रेडिशनल एंड रीजनल ड्रेसेस, ट्रेडिशनल मीन्स हमारा जो पहराव होता है वो, और रीजनल वहाँ के एरिया के हिसाब से। द अर्ली मैन हिड हिमसेल्फ इन केव्स और ट्रीज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। सुनो, अर्ली मैन जो था वो कपड़े नहीं पहनते थे, तो वो हीट एंड कोल्ड के लिए बचने के लिए क्या करते थे? वो केव्स मीन्स आपने देखा होगा ना, केव जो होता है वो नेचुरली बना हुआ घर जैसा होता है। बड़े बड़े पत्थर के बीच में जो प्लेस रहता है उसमें वो लोग रहते थे, और ट्रीज़ के ऊपर चुप के बैठते थे। क्यों? प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट गर्मी लगती है तो वो लोग छाँव में बैठ जाते थे, और ठंडी लगती है तो गुफा में, केव्स मीन्स गुफा में जाके बैठ जाते थे। व्हाई सो दैट? बिकॉज वो कपड़े नहीं पहनते थे। हमारे जैसे ठंडी है तो वुलन का कपड़ा पहने, गर्मी है तो कॉटन का कपड़ा पहने, उनको ऐसे मालूम नहीं था, क्योंकि वो कपड़े कैसे बनाना है वो भी उनको मालूम नहीं था। अर्ली ह्यूमन्स के बारे में आप सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़े हो? नो, नहीं पढ़े हो तो मैं आपको बाद में एक वीडियो भेजूंगी, वो वीडियो देख लेना। अर्ली ह्यूमन्स का कैसे लाइफ था, वो कच्चा सभी फ्रूट्स खाते थे, कच्चा मीट खाते थे, वो शिकार करते थे, एनिमल्स को हंटिंग करते थे जंगल में। हाँ, वो जंगल में हमेशा घूमते रहते थे, खुद का घर नहीं था। हाँ,
और उनको माचिस भी चलाना नहीं आता था। हाँ, इन सेकेंड स्टैंडर्ड ने अर्ली ह्यूमंस जो है उन्होंने पहले व्हील को इन्वाइट किया था। ओके, ऐसे आपने पढ़े होंगे। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। नाउ कम टू द अवर चैप्टर, पेज नंबर 53। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री मीन्स इंडिया जो है बहुत ही बड़ा कंट्री। देयर इज़ वैरायटी ऑफ क्लाइमेट, वहाँ पे बहुत तरह का हवा गुण है, अलग अलग। प्लेट्यूज में अलग होती है, हिमालयाज़ में अलग होती है, प्लेन्स में अलग क्लाइमेट होती है, डेजर्ट में अलग क्लाइमेट होती है। ओके, डिफरेंट रीजन में डिफरेंट। देयर आर डिफरेंट क्रॉप्स विच प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथ्स। में हमने फूड में भी बताया था ना, क्लाइमेट जैसा होता है वैसा ही क्रॉप्स वहाँ पे ग्रो होते हैं। अभी कॉटन जहाँ पे ग्रो होता है तो वहाँ पे कॉटन के कपड़े बहुत ग्रो होते हैं। डिफरेंट रीजन हैव अ डिफरेंट ट्रेडिशंस, सब लोग अपना अपना ट्रेडिशंस होते हैं। पीपल कैन बी रिकग्नाइज बाय देयर ड्रेसेस। यस, पीपल जो है वो अपना ड्रेसेस के हिसाब से जाने जाते। अभी गुजराती लेडी हमारे कर्नाटक में गुजराती स्टाइल का साड़ी पहन के जाएंगे तो ऑब्वियसली हम पहचानेंगे, यस शी इज़ फ्रॉम गुजरात, वो गुजरात से आए हुए हैं, ऐसे हम पहचान सकते हैं। उनको हम रिकग्नाइज मीन्स हमको हम पहचान सकते हैं उनका पहराव की वजह से, ड्रेसेस की वजह से। In this chapter, we shall read about dresses of different regions and states. हम यहाँ पे इंडिया के अलग अलग भाग के और स्टेट्स के ड्रेसेस के बारे में जानेंगे। पहले चैप्टर में हम स्टेट्स के बारे में जाने थे, उनका लैंग्वेज और कैपिटल सिटी के बारे में जाने थे और उनके फूड के बारे में जाने थे। इस चैप्टर में हम उनके क्लोथ्स के बारे में जानेंगे। फर्स्ट लुक एट दिस पिक्चर, दे आर पंजाबीज। ये जो है ये पंजाबीज है। सो पंजाबीज सिक्स मैन, सिख जो होते हैं वहाँ के जो पंजाब में रहने वाले जो सिक्स लोग होते हैं, वियर कुर्ता मीन्स कमीज, अ धोती एंड टर्बन। टर्बन मीन्स जो सर पे बांधा रहता है कपड़ा, उसको हम टर्बन कहते। दिस ड्रेस वॉज प्रिस्क्राइब बाय देयर 10th गुरु, गुरु गोविंद सिंह। ये जो ड्रेस उनको किन्होंने पहनने को मिला था, उनके गुरु, सभी कास्ट के एक एक गुरु होते ना, वैसे ही उनका 10th जो गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह उनको ऐसे ड्रेस पहनने को प्रिस्क्राइब किया था। वुमेन वियर सलवार कमीज एंड दुपट्टा। वुमेन जो है पंजाबी वुमेन जो है वो सलवार कमीज पहनते हैं और ऊपर दुपट्टा पहनते हैं। फैक्ट, पंजाबीज आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग एंड सिंगिंग। यस, पंजाबी लोग जो है वो डांस करने में बहुत ही खुशी होती है उनको। फॉन्ड मीन्स खुश रहते, और सिंगिंग में हर एक फंक्शन में वो बल्ले बल्ले करते हैं, हर एक फंक्शन में वो डोल बजाते हुए डांस करते हैं। वो बहुत ही एंजॉयफुल पर्सन्स होते हैं पंजाबीज लोग। नाउ सेकेंड वन, लुक एट दिस पिक्चर, सी द ड्रेसेस दे वियर। आप ये पिक्चर देख रहे हो, कश्मीर ड्रेस, कश्मीरी ड्रेस, दे आर द कश्मीरीज। ये लोग जो हैं ये कश्मीरीज है। ओके, लुक एट द लॉन्ग कुर्ता, इट इज़ वुलन, इट इज़ कॉल्ड फिरान, इट प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम कोल्ड। ये जो लॉन्ग वाला पहना है आदमी वो फिरान है। वो किससे बना हुआ है? उलन से। वहाँ पे बहुत कोल्ड होता है, कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो फिरान पहना है वो किससे बना हुआ है? उलन से बना हुआ है। डू यू नो कश्मीर इज़ अ कोल्ड रीजन, सो पीपल लिविंग देयर वियर थिक एंड उलन क्लॉथ्स। कश्मीर जो है वो ठंडी विभाग में आती है, कोल्ड रीजन में आती है। सो वहाँ के लोग क्या पहनते हैं? उलन के कपड़े पहनते हैं। यूर विजडम, हाउ इज ड्रेस डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म से ड्रेस अलग क्यों होता है? यूनिफॉर्म मीन्स सब लोग एक जैसे के ड्रेस पहनना यूनिफॉर्म होते हैं, बट ड्रेसेस जो है अलग अलग रीजन का अलग अलग लोग पहनते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स डॉक्टर का पूरा इंडिया में वाइट यूनिफॉर्म ही सेम ही होता है, पुलिस का भी सेम होता है, उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। पर ड्रेसेस कश्मीरीज अलग पहनते हैं, गुजरातीज अलग पहनते हैं, पंजाबीज अलग पहनते हैं, मराठीज लोग अलग पहनते हैं। हाँ, केरलाइट मीन केरला में रहने वाले वो अलग टाइप का पहनते हैं। नाउ कम टू द पेज नंबर 54। दीज पीपल आर हरियाणवीज। हरियाणा जो है वो
ये जो पिक्चर दिख रही ये हरियाणा के पिक्चर है। मैन वियर कुर्ता धोती टर्बन। देखो कुर्ता मीन्स ऊपर वाला लॉन्ग शर्ट, धोती मीन्स आप पैंट के बदले में जो धोती पहने हैं उसको बोलते हैं। टर्बन मीन्स सर पे बांधा हुआ, और शेफा जो बोलते हैं वो बांधे हुए। वुमेन वियर घाघरा कुर्ता एंड ओढ़नी। घाघरा मीन्स लहंगे से थोड़ा बड़ा रहता है, वो बहुत सारे ऐसे फ्रिल्स वाला होता है, उसको हम घाघरा बोलते हैं। कुर्ता शॉर्ट भी होता है और लॉन्ग भी होता है, और ऊपर से ओढ़नी बांधी हुई। ओके, ये जो है ये हरियाणवी ड्रेस है। थर्ड वन इज हरियाणवी ड्रेस। फोर्थ इज द फॉलोइंग पिक्चर शोज द ड्रेसेस ऑफ राजस्थान। फोर्थ वाला जो पिक्चर है वो राजस्थानी लोगों का ड्रेस वाला पिक्चर है। लुक एट द मैन्स कुर्ता कॉल्ड अंगारका। मैन का जो कुर्ता है उसको हम अंगारका बोलते हैं। मैन वियर कुर्ता धोती एंड टर्बन, दे वियर कलर्ड टर्बन्स। वो जो है राजस्थानी लोग होते हैं वो कलरफुल टर्बन पहनते हैं। वुमेन वियर लहंगा चनिया चोली एंड दुपट्टा। लहंगा पहनते हैं, चनिया चोली पहनते हैं और ऊपर से दुपट्टा लगाते हैं। ओके, नाउ कम टू दी पिक्चर 5। लुक एट दिस पिक्चर, दे आर गुजरातीज। ये जो बेटे हैं ये गुजरात के पीपल हैं। दे आर गुजरातीज। द गुजराती मैन वियर धोती कुर्ता एंड टोपी, वुमेन वियर चनिया चोली। वुमेन्स जो हैं, अभी हम मॉडर्न कल्चर में आ गए, अभी गुजरात में ऐसे देखने को नहीं मिलता है, फिर भी गुजरात का जो ट्रेडिशन ड्रेस है वो है मेन जो आदमी जो होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, और लेडीज़ जो हैं वो चनिया चोली पहनते। अभी भी विलेज पार्ट में जहाँ पे वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है वहाँ के लोग अभी भी चनिया चोली एंड धोती कुर्ता पहनते हैं। हम लोग कच्छ घूमने गए तो कच्छ में इतना मॉडर्निटी नहीं आया, जितना हम मोरबी में देखते हैं उतना वो लोग मॉडर्न नहीं हुए हैं। वहाँ पे हम घूमने गए तो वहाँ के लेडीज़ चनिया चोली पहने थे और आदमी जो थे वो धोती कुर्ता पहने थे और सर पे टोपी लगाए थे। नाउ मराठी पिक्चर 6 इज मराठी। मराठी मैन वियर कुर्ता धोती एंड टोपी। मराठी के जो लोग हैं वो धोती कुर्ता और टोपी पहनते। उनकी टोपी वाइट कलर का भी होती है, गांधी टोपी जो बोलते हैं, और वो पेशवे वाला भी गोल टोपी भी होता है। वुमेन वियर साड़ी बट इन अ डिफरेंट स्टाइल। वुमेन साड़ी ही पहनती है बट उनका पहनने का स्टाइल अलग होती है। गुजराती लोग पल्लू आगे लेके पहनते हो वो अलग स्टाइल है, और ये जो मराठी लोग हैं उनका पहनने का स्टाइल ही अलग होता है। इट्स लुक्स लाइक अ धोती। जो लेडीज़ का साड़ी है वो नीचे से धोती जैसे दिखती है। एंड मैन वियर, सम पीपल वियर वाइट कैप टोपी। टोपी जो होती है मराठी लोगों का किसी किसी का वाइट भी होता है। सो चिल्ड्रन, आई एम फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटका बॉर्डर टू दी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है वो कर्नाटका के साथ शेयर करता है, और कर्नाटका उसके साथ शेयर करता है। सो मैं जो हूँ मैं कर्नाटक का बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के हूँ। बेलगाम डिस्ट्रिक्ट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मराठी। मराठी लोगों से वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं महाराष्ट्र के। सो हमारे एरिया में भी बहुत सारे आदमी जो हैं वो धोती और शर्ट और टोपी पहनते। अभी भी मेरे जो रिलेटिव्स में जो ओल्ड एज वाले हैं अभी भी वो टोपी पहनते हैं, वाइट वाला टोपी। ओके, इट इज़ कॉल्ड अ मराठी ड्रेस। नाउ 7th वन, दे आर फ्रॉम गोवा। 7th जो है ये जो है 7th वाला पिक्चर, दे आर फ्रॉम गोवा। देयर ड्रेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। गोवा का जो ड्रेस है इंडिया में से सबसे अलग ड्रेस पहनते। गोवा वॉज अंडर पोर्तुगीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम। पोर्तुगीज़ के अंडर थे। पोर्तुगीज़ जो थे उनके अंडर में वो बहुत सालों तक रहे हैं, इसलिए उनके हिसाब से वो इन्फ्लुएंस हुए थे। इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द पोर्तुगीज़ कल्चर। वहाँ का कल्चर अभी भी पोर्तुगीज़ कल्चर ही है। मैंने आपको जब गोवा चैप्टर पढ़ा रही थी स्टेट के बारे में, मैंने वो आपको मेंशन किया था। वहाँ पे बहुत ही वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएंस है। वहाँ के लेडीज़ बहुत ही अलग टाइप का कपड़ा पहनते हैं और मेन भी अलग टाइप का कपड़ा पहनते हैं बिकॉज ऑफ पोर्तुगीज़ इन्फ्लुएंस कल्चर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़
दीज आर द ड्रेसेस ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। फर्स्ट वन इज़ केरला का है, सेकेंड वन इज़ तमिलनाडु है। तमिलनाडु में वाइट कलर साड़ी और लुंगी जो है वाइट कलर का लुंगी पहनते हैं, और केरला में भी जेंट्स लुंगी ही पहनते हैं। और केरला का पहनने का स्टाइल अलग होता है। आपको सामने से ये सेम लग रही है, बट उनका पहनने का स्टाइल अलग होता है साड़ी पहनने का। गुजराती लेडी अलग टाइप का पहनती है, मराठी लोग अलग टाइप का पहनते हैं, और केरला के लोग अलग टाइप के पहनते हैं, और हम कर्नाटक के लोग अलग टाइप का साड़ी पहनते हैं। साड़ी दिखती है, उनका पहनने का स्टाइल अलग होता है। वेस्ट बंगाल की लेडी भी अलग टाइप की पहनती है। नाउ कम टू दी पेज नंबर 55। ओके, पेज नंबर 55, मेन वियर लुंगी एंड शर्ट। केरला और तमिलनाडु में आदमी जो है वो लुंगी पहनते हैं और शर्ट पहनते हैं। लुंगी इन केरला इज़ कॉल्ड मुंडू। केरला में लुंगी को क्या बोलते हैं? मुंडू बोलते हैं। इन तमिलनाडु इट इज़ कॉल्ड अ वेस्टी। तमिलनाडु में वेस्टी बोलते हैं। हम तो हमारे कर्नाटक में थोड़ा हम फॉरवर्ड लोग हो गए, हम लुंगी को लुंगी पहनते हैं। केरला में लुंगी को मुंडू बोलते हैं और तमिलनाडु में वेस्टी बोलते हैं। विमेन वियर इन बोथ द स्टेट्स। केरला और तमिलनाडु और कर्नाटका में विमेन जो होते हैं वो साड़ी ही पहनते हैं। लुक एट दिस, दे आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये दोनों लेडी और जो ये जेंट्स है, ये दोनों कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। मेन इन वेस्ट बंगाल वियर कुर्ता एंड धोती। मेन जो हैं कुर्ता एंड धोती पहनते हैं। वुमेन वियर साड़ी। वुमेन जो है वो साड़ी पहनती है। उनका साड़ी पहनने का स्टाइल अलग ही होता है। देखो आप, उनका पल्लू आगे लिया है। और look at this picture. Look at the picture. It is from Himachal. Himachal Pradesh. Himachal Pradesh is a multicultural and multi-region state. वहाँ पे बहुत सारे मल्टी मीन्स बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे ट्रेडिशन वाले रहते हैं, मल्टीकल्चर वाले लोग रहते हैं। सो ब्राह्मण मैन कॉटन क्लॉथ्स आर सूटेबल इन हॉट रीजन। कॉटन क्लॉथ्स जो है वो हॉट रीजन में सूट होता है, और वुलन क्लॉथ्स जो है वो कोल्ड रीजन में। हिमाचल प्रदेश के मेल्स वियर धोती, कुर्ता एंड टर्बन। वहाँ के जो मेल होते हैं वो धोती पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं एंड टर्बन, सर पे वो टर्बन पहनते हैं। राजपूत मेन वियर टाइट फिटिंग चूड़ीदार पायजामा, लॉन्ग कोट। टाइट फिटिंग चूड़ीदार पायजामा अभी हम फैशन में लिए, लेडीज़ भी चूड़ीदार पायजामा मीन्स बहुत ही टाइट होती है, उसके ऊपर रिंकल्स होते, वैसे पायजामा। और लॉन्ग कोट, उसके ऊपर शर्ट नहीं होता है, लॉन्ग कोट होता है। एंड स्ट्रेच टर्बाइन। स्ट्रेच मीन्स ऐसे कड़क वाला टर्बाइन पहनते हैं वो लोग। देयर आर अदर ट्रेडिशनल ड्रेसेस फॉर अदर ट्राइब्स। अलग अलग जनांग के लोग, अलग अलग कास्ट और अलग अलग रीजन के, जो हिमाचल प्रदेश है वो मल्टी कल्चर वाला है, उधर ही अलग अलग जो लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग ट्रेडिशन के, वो लोग अलग अलग टाइप का। फॉर अदर ट्राइब्स वुमेन वियर लॉन्ग कुर्तीज। ट्राइब्स मीन्स अभी वो मॉडर्न हुए नहीं हैं, अभी भी वो उनके हिसाब से जीते हैं ट्राइब्स वहाँ पे। वुमेन वियर लॉन्ग कुर्ता, घाघरा, सलवार एंड चोली। वहाँ के जो वुमेन हैं लॉन्ग कुर्ता पहनते हैं, नीचे चोली और घाघरा भी पहनते, और बहुत सारे ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं। ओके, सो लुक एट द कैप, इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर कैप्स। जो यहाँ पे जो कैप पहने हुए हैं ये अलग अलग टाइप का कैप नहीं लग रहे ये दोनों। यस, दिस इज़ हिमाचल टोपी, हिमाचली टोपी कैप बोलते हैं, हिमाचली कैप बोलते हैं। 11 नंबर। सो लुक एट द पिक्चर। इन नागालैंड पीपल वियर कलरफुल टिपिकल ड्रेस। उनका ड्रेस अलग ही होता है, टिपिकल मीन्स उनका पहराव अलग ही होता है। सो
modern Indian dresses, we have learnt about tradition. We have learnt about traditional dresses, but what about dresses of the people living in the cities, different parts of the country? अभी हम सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेसेस देखें. अभी जो सिटी में रहते हैं वो मॉडर्न कल्चर से जो इन्फ्लुएंस हुए हैं उनका पहराव के बारे में हम जानेंगे. मॉडर्न इंडियन ड्रेसेस इन सिटीज़ आर ऑलमोस्ट द सेम. Throughout the country, dresses cities had been influenced by Western culture. इंडिया के सभी सिटीज़ में वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ही ड्रेस पहनते. आपने देखा है कोई भी आदमी ऑफिस के लिए ट्रेडिशन हमारा धोती कुर्ता पहनते रोज जाते हुए? नो, बिकॉज दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न कल्चर. उनके वेस्टर्न कल्चर से वो इन्फ्लुएंस हुए हैं, इसलिए वो ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं. मॉडर्न कपड़े पैंट, जीन्स पैंट और ऐसे स्टिच्ड पैंट, टी शर्ट, फुल शर्ट, फैंसी शर्ट, ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं सिटीज़ में. मेल एंड फीमेल दोनों भी, मैन एंड वुमेन दोनों भी मॉडर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके वैसे कपड़े पहनते. कोई भी लेडी गुजराती स्टाइल में पहन के आते हुए देखा है? हम टीचर्स को ही आपने देखा है? नहीं, हम सिटी में रहते हैं और मॉडर्न कल्चर से बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए. हम कोई टीचर्स जीन्स पैंट टॉप पहनते, कोई ऐसे टॉप लॉन्ग कुर्ती और लेगिंग्स पहनते हैं. ऐसे इसको मॉडर्न ड्रेसेस बोलते हैं. ओके, दिस इज ऑफ आवर चैप्टर पेज नंबर 50 55 explanation 52 53 54 and 55. In next lecture I am going to explain remaining part and textbook exercises. Okay, I hope you all will learn this very carefully. Take care. Bye bye.